हेलो फ्रेंड्स, दिस इज अलेख एंड वेलकम टू पेडागोजिकल जोन। आज आम डिस्कसन करवा आमर जो समन्वित पाठ्यपुस्तक ठीक अच्छे। समन्वित पाठ्यपुस्तकर लक्ष्य कौन रही से विषय में कहीं समन्वित पाठ्यपुस्तक या सहित आम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन नहीं डिस्कसन करवा ठीक अच्छे। तो प्रथम क्वेश्चन देखा कौन कही जे समन्वित पाठ्यपुस्तक क्या कहुए है। तो समन्वित पाठ्यपुस्तक क्या कहुए आगर टे बुझीदबा। समन्वित पाठ्यपुस्तक हूँ कौन ना आमर मन करतु विभिन्न गुड़े विषय रही है। विभिन्न विषय गुड़ा को एकत्र करिकी ठीक अच्छे गोटे बही रे प्रकाश करने को ताहाकू समन्वित पाठ्यपुस्तक कहुए। उदाहरण जदि आम टे बुझीदबा आउरी मन करतु एटा आपणकर गणित रहिला, एटा मन करतु आपणकर मातृभाषा बा साहित्य एटा आपणकर रही भाषा रहिला, एटा मन करतु आपणकर परिवेश विज्ञान रही। तो ये सबू विषय को आमे कौन करना एकत्र कले, एकत्र करिकी गोटे बही रे है ताको प्रकाश कले। एसब विषय को आम एकत्र करिकी गोटे बही रे ताको प्रकाश कले से बहीटा कहुए कौन ना समन्वित पाठ्यपुस्तक। बुझी। तो देखिबा ऑप्शन कौन कही ना बहुत पाठ्यपुस्तक एकत्रित करिबा ना एकाधिक विषय को एकत्र करी पाठ्यपुस्तक रचना करिबा ना गोटे विषय आउ गोटे विषय सहित मिसिकरी रहिबा ना गोटे विषयर पुस्तक। तो बर्तमान कहली कौन समन्वित पाठ्यपुस्तक ताने ऑप्शन कोटा हम ऑप्शन बी कौन ना एकाधिक विषय को एकत्र करी पाठ्यपुस्तक रचना करिबा है। कहले समन्वित पाठ्यपुस्तक केउं श्रेणी रे थाए मुख्यतः आमर प्रथम श्रेणी रे। प्रथम श्रेणी जो बही रोचे ना आपणकर हस खेल बही प्रथम हस खेल बही रही। तो से हस खेल बही रे देखिए सेटारे गणित भी थी है, सेटारे आपणकर साहित्य जोटा मातृभाषा रोचे ताहा मध्य थिबो, ताहा सह परिवेश भी मध्य थिबो तारी मध्य से बही रे आपण पढ़िबे। से बही देखिए सब प्रकार पाठ थिबा ता भितर सेटा होची कोन कहुए समन्वित पाठ्यपुस्तक। बुझुची लोयर जो प्राइमरी पिला मान जो रहउचंती सेमानक पय होई थाए समन्वित पाठ्यपुस्तक ठीक अछि। 2 नंबर प्रश्न कौन कहला पाठ्यपुस्तक मानक भितरे केउं श्रेणीर पाठ्यपुस्तकटी समन्वित पाठ्यपुस्तक अंतर्गत जोटा मुझे कहली कौटा प्रथम श्रेणी ना। प्रथम श्रेणी जो हस खेल बही रोचे सहीटा हूँ आपणकर कौन ना समन्वित पाठ्यपुस्तक ठीक अच्छे। किंतु द्वितीय श्रेणी हूँ मन करूँ हस खुशी। द्वितीय कौन अच्छे आपणकर हस खुशी है, हस खुशी ता सहित आई थिंक बोधे गणित खेल एमती बहीटा अच्छे आप देखिए गणित खेल बोधे है ठीक अच्छे। तो ये रोचे हस खुशी गणित खेल तार गणित अलग रही कि जो हस खुशी नुहे कि एथिरे आपणकर भाषा कथा लिखाई मातृभाषा रही सहित परिवेश विज्ञान कथा रही हस खुशी बहीटा एटा द्वितीय। किंतु आमर जो संपूर्ण रूपे जो समन्वित पाठ्यपुस्तक प्रथमटा ही रही हस खेल बहीटा ठीक अच्छे। तापर 3 नंबर एठी अच्छे कौन कही प्रथम श्रेणी पाठ्यपुस्तकर नाम कौन। वर्तमान कहली समन्वित पाठ्यपुस्तक ना हस खुशी ना साहित्य सौरभ ना हस खेल। तो प्रथम श्रेणी कौन रोचे हस खेल आ हस खुशीटा कौटा कहले द्वितीय श्रेणी कौन रोचे हस खुशी। नेक्स्ट 4 नंबर प्रश्न कौन कहला प्रथम श्रेणी पाठ्यपुस्तक माने हस खेल बही रे केउं विषय सबू स्थान पाई। हस खेल बही रे केउं विषय सब स्थान पाई गणित इतिहास साधारण ज्ञान भाषा गणित परिवेश गद्य पद्य गणित इतिहास भूगोल नगर विज्ञान। बहुत इजी क्वेश्चन ये डिस्कसन करते भाषा गणित परिवेश 3टा कोड रही आपणकर हस खेल बही रे ठीक अच्छे। 5 नंबर प्रश्न देखंतु जदि क्लासटा भल लगुव देन शेयर करूँ सांग मान सह कारण एटा डिस्कसन कर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन गुड़ाक नुहे कि से सुविधा हम देखिपारे ठीक अच्छे शेयर करें। बर्तमान 5 नंबर प्रश्न देखा कौन कही 5 नंबर प्रश्न ना तृतीय श्रेणीर आम भाषा आम साहित्य पुस्तक को जो साहित्य बहीटा नुहे कि आम भाषा आम साहित्य ये जो बहीटा को आम कहीं समन्वित पाठ्यपुस्तक कहवा ना। तो देखो तृतीय श्रेणी हूँ कौन ना आम भाषा आम साहित्य जो बहीटा ना याटर केवल कौन अच्छी केवल भाषा विषय ओनली साहित्य कथा लिखा जाए नुहे कि। तो सेटा को आम समन्वित कहीपर कि कहीपर समन्वित अर्थ हूँ कौन सब विषय थी दरकार ना। तो देखिए ऑप्शन कौन कही ए देखो ऑप्शन ए देदेजी ये कौन कहला एथिरे केवल भाषा विषय ही लिखाई ताको समन्वित से कहुपर ना है। जदि क्वेश्चन आसब समन्वित पाठ्यपुस्तक केउं केउं श्रेणी रे थाए है देखो आमर प्रथम श्रेणीर बहीटा संपूर्ण रूपे समन्वित पाठ्यपुस्तक रोचे
जदि ऑप्शन प्रथम देइछि देन प्रथम लिखिपारे। द्वितीय श्रेणी बहीर तार दीटा बही गोटे हूँ आपंकर हस खुशी आ गोटे गणित ये जो हस खुशी बहीटा नुहे कि सहीटा समन्वित हो पार कहीं ना से आपणकर भाषा कथा भी लिखा जाइए तासह आपणकर परिवेश कथा भी लिखा जाइए द्वितीय हस खुशी बहीटार किंतु प्रथमटार जो हस खेल बहीटार संपूर्ण रूपे आपणकर कौन रोचे ना समन्वित भाषा रोचे परिवेश रोचे गणित रोचे ठीक अच्छे। तापर नेक्स्ट 6 नंबर प्रश्न कौन कहला काहाकू भित्ति करी समन्वित पाठ्यपुस्तक प्रणयन करा जाए। काहाकू भित्ति करी समन्वित पाठ्यपुस्तक प्रणयन करा जाए थाए विषय को भित्ति करी साधारण ज्ञान को भित्ति करी ना अभिज्ञता को भित्ति करी ना तथ्य को भित्ति करी देखंतु काहाकू भित्ति करी समन्वित पाठ्यपुस्तक प्रणयन करा जाए थाए ना अभिज्ञता को एक्सपीरियंस को न कि पिला माने जहाँ अभिज्ञता हासिल करूछंती ताहाकू देखिकी आमर कौन है ना समन्वित पाठ्यपुस्तक तैयारी होइछि ठीक अच्छे। नेक्स्ट तापर 7 नंबर प्रश्न कौन कहला समन्वित पाठ्यपुस्तक काहा उपरे गुरुत्व दे थाए। काहा उपरे गुरुत्व दे थाए ना प्रसंगर निर्वाचन प्रसंगर स्वाभाविकता प्रसंगर सरलता ना प्रसंगर जटिलता तो काहा उपरे गुरुत्व दे थाए ऑप्शन बी होची कौन ना प्रसंगर स्वाभाविकता उपरे गुरुत्व दे थाए ठीक अच्छे। तापर नेक्स्ट होची 8 नंबर प्रश्न कौन कहला पाठ्यक्रम ओके कौन कहला 8 नंबर प्रश्न ना पाठ्यक्रम शिक्षक मानक स्वाधीनता क्यों दि जाए क्यों पुस्तक शिक्षक मानक स्वाधीनता दि जाए कौन कहले गणित पुस्तक भाषा पुस्तक परिवेश पुस्तक समन्वित पुस्तक देखंतु बहुत इजी क्वेश्चन एटा आर करेक्ट आंसर समन्वित पाठ्यपुस्तक आपण भाषा पढ़े गणित पढ़े परिवेश पढ़े तो शिक्षक मानक संपूर्ण रूप स्वाधीनता दि जाए से माने पिला मानू किपरि पढ़ेबे नुहे कि किंतु जब आम केवल गणित कथा लक्ष्य करवा गणित तार मेथड रोचे ना इंडक्टिव रोचे इंडक्टिव मेथड डिडक्टिव मेथड एनालिटिक सिंथेसिस प्ले वे प्रोजेक्ट मेथड विभिन्न प्रकार मेथड रोचे तो शिक्षक से मेथड उपर देखिकी पिला पढ़े थाए किंतु समन्वित पाठ्यपुस्तक कौन सब प्रकार आसुच्छी तो शिक्षक संपूर्ण स्वाधीन थाए से जो प्रकार चाहिए भी पिला पढ़े पार ठीक अच्छे आ पिला कौन शिक्षणटा को दरकार नुहे कि अभिज्ञता सेमती हासिल कर दरकार ठीक अच्छे शिक्षक सेटा मध्य लक्ष्य करिवो। नेक्स्ट 9 नंबर प्रश्न कौन कहला समन्वित पाठ्यपुस्तक शिक्षक मानक पई सहायक होइथाय काहेकि सहायक होइथाय समन्वित पाठ्यपुस्तक शिक्षक मानक पई काहेकि सहायक होइथाय ना एथिरे प्रारंभिक कार्यावली थाए एथिरे अभ्यास कार्यावली थाए मूल्यांकन कार्यावली थाए ना प्रारंभिक अभ्यास मूल्यांकन समस्त थाए एटा बहुत इजी क्वेश्चन करेक्ट आंसर कौन ऑप्शन डी हबो कारण समन्वित पाठ्यपुस्तक ଆପଣ ଦେଖିବେ ସେ ବହି ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀର ହସ ଖେଳ ବହିଟାକୁ ଦେଖିବେ ଜାଣିପାରିବେ ସବୁକିଛି ଠିକ୍ ଅଛି। ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ କାର୍ଯ୍ୟ ଥାଏ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପଢ଼େଇ ସାରି ଯେଉଁ ଅଭ୍ୟାସ କାର୍ଯ୍ୟ କରାହେଉଛି ତାହା ମଧ୍ୟ ଥାଏ ତା ସହ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବି କାର୍ଯ୍ୟାବଳୀ ଥାଏ ଇଭାଲୁଏସନ୍ ପାଇଁ ତ ସବୁ ରହୁଛି ନା ଠିକ୍ ଅଛି। ନେକ୍ସଟ 10 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ କହିଲା ନା କେଉଁଠି ଜାତୀୟ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ଆଧାର 2005 ମାନେ NCF 2005 ठीक अच्छे अंतर्भुक्त नुहे नुहे कहीदे कौटा नुहे ना गोटे भाषा आउ गोटे भाषा शिक्षण रे बाधक तो एटा तो नुहे थिलानी गोटे शिक्षा आ गोटे भाषा आउ गोटे भाषा शिक्षण बाधक केमित हेनी घरर भाषा रे शिक्षा दि जावा आवश्यक हाँ पिलार मातृभाषा रे पिलार रिजनाल लैंग्वेज रे पिला लोकल लैंग्वेज रे पिला को भाषा दि माने शिक्षण दि जावा आवश्यक नुहे कि। नेक्स्ट भाषा शिशुर आवश्यकता और रुचि उपरे रुटी रुचि है रुचि उपरे पर्यवेक्षण ठीक अच्छे भाषाटा जो पिला जहाँ भी शिखियो तार जो मातृभाषाटा तार कौन शिशुर आवश्यकता और तार रुचि उपरे पर्यवेक्षित होता है। भाषा शिक्षा भाष्य शिक्षा बहुभाषी हवा दरकार मल्टीलिंगुअल आमर पढ़ी इंग्लिश पेडागोजी कहला मल्टीलिंगुअलिज्म विषय है मल्टीलिंगुअल हवा आवश्यक ठीक अच्छे तो कौटा कही नुहे ना ऑप्शन नंबर ए हम गोटे भाषा आउ गोटे भाषा शिक्षण रे बाधक ठीक अच्छे यहाँ नुहे कही ना से ठीक अच्छे। नेक्स्ट 11 नंबर प्रश्न वर्तमान विद्यालय मानकरे चालुथिबा पाठ्यपुस्तक केउं आधार रे प्रस्तुत आमर जो विद्यालय मानकर जो पाठ्यपुस्तक चालुता केउं आधार रे तैयारी होईची 1986 जातीय शिक्षा आईन परिवर्तन 1992 जो होता रिभाइज हो जातीय शिक्षा आईन जातीय पाठ्यक्रम आधार 2005 ना जातीय पाठ्यक्रम आधार 2000 तो आमर जो जी जो पाठ्यपुस्तक केउं आधार होईची
ନା NCF 2005 ଆଧାର ରହିଛି। ତ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ହେବ କ'ଣ? ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ହେବ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ଜାତୀୟ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ଆଧାର 2005। ଠିକ୍ ଅଛି। ନେକ୍ସଟ 12 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ କହିଲା ନା ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ତରରେ ମାତୃଭାଷା ଶିକ୍ଷଣର ଲକ୍ଷ୍ୟ କେଉଁଠି ନୁହେଁ? ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ତରରେ ମାତୃଭାଷା ଶିକ୍ଷଣର ଲକ୍ଷ୍ୟ କେଉଁଠି ନୁହେଁ କେଉଁଟା? ମାନବିକ ଗୁଣାବଳୀ ମୂଲ୍ୟବୋଧର ବିକାଶ, ହଁ ଏହା ତା'ର ଲକ୍ଷ୍ୟ। ଉତ୍ତମ ନାଗରିକ ଗଠନ, ଏହା ମଧ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ। ଜାତୀୟ ସଂହତି ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ସଦ୍ଭାବର ବିକାଶ, ଏହା ବି ଲକ୍ଷ୍ୟ। କେବଳ ବହି ପଢ଼ି ଦକ୍ଷତା ଅର୍ଜନ କରିବା, ନା ଏଇଟା ନୁହେଁ, ଏଇଟା ନୁହେଁ ହେଲା। ଲକ୍ଷ୍ୟ କେଉଁଠି ନୁହେଁ କହିଛି ନା କେବଳ ବହି ପଢ଼ିକି ଦକ୍ଷତା ଅର୍ଜନ କରିବା, ଏଟା ନୁହେଁ। ପିଲାର ଶିକ୍ଷଣ କେବଳ କ'ଣ ବହିରୁ ହେଇଥାଏ କି? ପିଲା ତ ବିଭିନ୍ନ ଆଡ଼ୁ ଶିଖିଥାଏ, ନୁହେଁ କି? ନିଜ ପରିବେଶରୁ ତ ପିଲା ଅଧିକ ଶିଖିଥାଏ, ନୁହେଁ କି? ତ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର କ'ଣ ହେବ? ଏଠି ନୁହେଁ କହିଛି ନା, ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ହେବ। ଠିକ୍ ଅଛି। ନେକ୍ସଟ ଆସୁଛି ଆମର 13 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ କହିଲା? କେଉଁଠି ମାତୃଭାଷା ଶିକ୍ଷଣର ଦକ୍ଷତା ନୁହେଁ ହେଲା। କେଉଁଠି ମାତୃଭାଷା ଶିକ୍ଷଣର ଦକ୍ଷତା ନୁହେଁ କେଉଁଟା? ଆମର ଜାଣିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟତଃ 4ଟା ମୁଖ୍ୟ ଦକ୍ଷତା ରହୁଛି, ତା ସହ ଆମର 9ଟା ଦକ୍ଷତା ଏକ୍ସଟ୍ରା ବି ରହିଛି, ନୁହେଁ କି? ତ ପଠନ ଆସିବ, କଥନତା ଆସିବ, ସ୍ୱଶିକ୍ଷଣ ଆସିବ, ତ ରହିବନି କେଉଁଟା? ଦେଖନ୍ତୁ ସଂଜ୍ଞା ଭିତ୍ତିକ ବ୍ୟାକରଣ ରହିବ ନାହିଁ। ରହିବ ଆମର ବ୍ୟାବହାରିକ ବ୍ୟାକରଣ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି। ସଂଜ୍ଞା ଭିତ୍ତିକ ତ ପାରମ୍ପରିକ ବ୍ୟାକରଣ ରହିଉଛି, ହେଟା ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇନି। ତ ନୁହେଁ କେଉଁଟା କହିଲେ? ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ହେବ। ଠିକ୍ ଅଛି। ନେକ୍ସଟ 14 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ଗୋଟିଏ ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀର ପିଲା ବର୍ଷ ଶେଷ ବେଳକୁ କେତୋଟି ଶବ୍ଦର ପ୍ରକୃତ ଜ୍ଞାନ ପାଇଥାଏ? ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀ ପିଲା ବର୍ଷ ଶେଷ ବେଳକୁ 1500 ଶବ୍ଦ, 2000 ଶବ୍ଦ, 1000 ଶବ୍ଦ, 3000 ଶବ୍ଦ। ତାର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ହେଉଛି କ'ଣ? 1500 ଶବ୍ଦ। ଠିକ୍ ଅଛି। ନେକ୍ସଟ ତାପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆମେ ଦେଖିବା କ'ଣ କହିଛି। ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନ 15 ନମ୍ବର କ'ଣ କହିଲା? ପାରମ୍ପରିକ ବ୍ୟାକରଣ ଆଉ ବ୍ୟବହାରିକ ବ୍ୟାକରଣ ମଧ୍ୟରେ ଡିଫରେନ୍ସଟା କ'ଣ? ପ୍ରଭେଦଟା କ'ଣ? ଦେଖନ୍ତୁ ପାରମ୍ପରିକ ବ୍ୟାକରଣ ବ୍ୟବହାରିକ ବ୍ୟାକରଣ ମଧ୍ୟରେ ଡିଫରେନ୍ସ ହେଉଛି ତାକୁ ୟୁଜ୍ କରିବାର ବ୍ୟବହାର ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ ହେଇଥାଏ। ତ ସଂଜ୍ଞା ଭିତ୍ତିକ ନା ବ୍ୟବହାର ଭିତ୍ତିକ, ବ୍ୟାକରଣ ଭିତ୍ତିକ ନା ମୁଖସ୍ଥ ଭିତ୍ତିକ? ତ ଡିଫରେନ୍ସ ରହୁଛି କ'ଣ? ପାରମ୍ପରିକ ବ୍ୟାକରଣ ଆଉ ଯେଉଁ ବ୍ୟବହାରିକ ବ୍ୟାକରଣ ଡିଫରେନ୍ସ ରହୁଛି ବ୍ୟବହାର ଦେଇ ଡିଫରେନ୍ସ ବ୍ୟବହାର ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ, ହେଲେ କି? ୟୁଜ୍, ଆମେ ଯେମିତି ୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି, ବ୍ୟବହାର ଯେଉଁ କରୁଛନ୍ତି ତାର ସମ୍ବନ୍ଧ ହୋଇଥାଏ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର କ'ଣ ହେଇଥାଏ? ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ହେବ ହେଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଆପଣ ଇଜିଲି ବୁଝିପାରିବେ। ଆମର ଇଂଲିଶ କଥା ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବା। ମନେ କରନ୍ତୁ ଇଂଲିଶ କଥା, 2ଟା ପିଲା ଆମର ଅଛନ୍ତି। ଇଏ ହେଲା ପ୍ରଥମ ପିଲା ରହୁଛି, ଏଇଠି କହିଦେଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ 2ଟା ପିଲା କଥା ଏଠି ଯଦି ଆମେ କହିବା, ଏଇ ଯେଉଁ ବ୍ୟବହାରିକ ବ୍ୟାକରଣ ବିଷୟରେ ଏଇଠି ଟିକେ କହିଦେଉଛି କିପରି। ଇଏ ଗୋଟେ ପିଲା ରହିଲା, ଇଏ ପିଲା କ'ଣ କରିଛି? ଇଏ ଯେଉଁ ପିଲାଟା ରହିଛି ଇଏ ଗୋଟେ ପିଲା, ଦେନ୍ ଇଏ ରହୁଛି ଆଉ ଗୋଟେ ପିଲା। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ପ୍ରଥମ ପିଲା ଏମିତି ଜାଗା ରହୁଛି ଯେଉଁଠି ଲୋକମାନେ ଇଂଲିଶ କହୁଛନ୍ତି। ସେ ପରିବେଶର ସବୁ ଲୋକ ଏଠି ଇଂଲିଶରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରନ୍ତି। ପିଲାର ଇଂଲିଶ ନଲେଜ ଅଛି, ଇଂଲିଶ ମାନେ ବେସିକ୍ ନଲେଜ ଅଛି ଇଂଲିଶ ଉପରେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଏ ପିଲାଟା ରହିଛି। ଦ୍ୱିତୀୟ ପିଲା ଯେଉଁଠି ରହୁଛି, ଏଇ ଯେଉଁ ପିଲା ଇଂଲିଶରେ ପୁରା ଗ୍ରାମାରର ସବୁ ରୁଲ୍ ଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ରୁଲ୍ ମନେ ରଖିଦେଇଛି। ଗ୍ରାମାର ପୁରା ରୁଲ୍ ସବୁ ଆର ମନେ ଅଛି। ତ କହିଲେ କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ କିଏ ଭଲ କରିପାରିବ? ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କିଏ କରିପାରିବ? ପ୍ରଥମ ପିଲା ଭଲ କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ କରିପାରିବ ନା। କାହିଁକି? ଇଏ ପିଲା ଯେଉଁ ଏରିଆର ରହୁଛି ସେ ଏରିଆର ସବୁ ଲୋକ ଇଂଲିଶରେ କଥା ହୁଅନ୍ତି। ତ ଇଏ କ'ଣ ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ଇଂଲିଶରେ କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ କରୁଛି। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଇଏ ବେଟର୍ କରିପାରିବ। ଇଏ ସିନା ଗ୍ରାମାର ସବୁ ନିୟମ ସବୁ ମନେ ରଖିଦେଇଛି, କିନ୍ତୁ କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଟିକେ ରହୁଛି। ତ ସେଇଥିପାଇଁ ଆମର କ'ଣ ରହୁଛି ନା ବ୍ୟବହାରିକ ବ୍ୟାକରଣ ଉପରେ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଥାଏ, ପାରମ୍ପରିକ ବ୍ୟାକରଣ ଉପରେ ନୁହେଁ ହେଲା। କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ବ୍ୟବହାର ଭିତ୍ତିକ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଇଏ ଥିଲା କିଛି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ଡାଉଟ୍ ଥିଲେ ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନ୍ ଲେଖିପାରିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଉ ସେୟାର ମଧ୍ୟ ଭିଡ଼ିଓଟା କରିପାରିବେ, ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ କ୍ଲିଅର୍ ବି ବହୁତ କଥା ହେଇପାରିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି।